रीवा में सरकारी सिस्टम से लाचार होकर एक भूतपूर्व सैनिक अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए इतना विवश हुआ कि पत्नी के आभूषण और रिटायरमेंट की रकम लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। सैनिक देश की सेवा में तैनात था। इसी बीच प्रशासन से साठगांठ कर कुछ लोगों ने पुश्तैनी जमीन को सरकारी करा दिया। भूतपूर्व सैनिक इस जमीन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, इसीलिए वह रिश्वत का बजट ब्रीफकेस में लेकर आ गया। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठे यह भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो त्योथर तहसील के ग्राम मलपार के रहने वाले हैं। इनके हाथ में रुपए और आभूषण से भरा ब्रीफकेस है। योगेश ने इस ब्रीफकेस को नाम दिया है रिश्वत का बजट। योगेश त्रिपाठी जब मातृभूमि की सेवा में ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान इनकी पुश्तैनी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया, जबकि जमीन के सारे कागजात उनके पास मौजूद है। गांव के दबंगों ने अपने फायदे के लिए त्योथर तहसील के अधिकारियों से साठगांठ कर योगेश त्रिपाठी की पुश्तैनी जमीन को कागजों में सरकारी करवा दी। भूतपूर्व सैनिक को इसकी जानकारी जब मिली, तब से वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। इस मामले की वो कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन त्योथर तहसील में बैठे अधिकारी कर्मचारी उसे रिश्वत की मांग करते हैं। लगातार घूस की मांग से तंग आकर उसने अपनी पत्नी के गहने और रिटायरमेंट में मिले रुपए लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गया। भूतपूर्व सैनिक योगेश त्रिपाठी ने कहा कि रिश्वत का बजट इसलिए लेकर आया हूं कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन के बदले कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जितनी रिश्वत चाहिए अफसर लेकर मेरी जमीन को छोड़ दे। इस सूटकेस के अंदर रुपए और मेरी पत्नी के गहने हैं। इसके अलावा अगर और रुपए चाहिए तो मैं अपना प्लॉट भी बेच दूंगा, लेकिन जमीन किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। भूतपूर्व सैनिक ने कहा, मैं शिकायत करके हार चुका हूं। इस जमीन को पाने की खातिर मुझे जहां भी जाना पड़ेगा जाऊंगा, चाहे मुझे भोपाल और दिल्ली क्यों ना जाना पड़े। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सैनिक योगेश कुमार तिवारी यहाँ पर अर्जी लेके बैठे हैं रिश्वत बजट की, इसमें पैसा और जेवर लेके आए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि त्योंथर तहसील में बिना रिश्वत दिए कोई काम होता नहीं। आज जो है इनके लिए हमारी जो ज़मीन है पुश्तैनी ज़मीन है, किसी को फ़ायदा दिलाने के लिए हमारे ही ज़मीन को, पुश्तैनी ज़मीन को, जिसका पूरा दस्तावेज, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास ही नहीं, तहसील में भी होंगे, कलेक्टर ऑफिस में भी होंगे, आप उनको भी देख लीजिए। हमारे पुश्तैनी ज़मीन को किसी दूसरे को रिश्वत लेके फ़ायदा दिलाने के लिए हमारे ज़मीन को सरकारी कर दिया गया है। ये कौन किया है? ये एसडीएम त्योंथर से हुआ है। क्या नाम है इसका? एसडीएम साहब संजय जैन साहब। आप उनको लेके या कैसे लेके गए थे उनके पास? क्या नहीं, उनके पास मैं नहीं गया था। यहाँ कलेक्ट्रेट रीवा में आए हैं? यहाँ कलेक्टर रीवा में लाया हूँ। ये किसको देने वाले हैं आप? मैं ये देने वाला हूँ कि जो भी मेरा ये काम करवा दे वो ले ले। जब रिश्वत से ही होता है, जब न्याय नहीं है तो फिर ले लो, क्योंकि वो जो ज़मीन जो है आपके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा होगा। मैं एक फौजी हूँ, मैं इस ज़मीन को माँ समझता हूँ, धरती माँ। मैं इसके लिए जान देता भी हूँ बॉर्डर में और लेता भी हूँ। तो रिश्वत से ही काम होगा? हो ही रहा है। आए दिन त्योंथर तहसील में एसडीएम का क्लर्क पकड़े जा रहे हैं, लोकायुक्त से पकड़े जा रहे हैं, कभी आरआई पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? जब रिश्वत से नहीं हो रहा है तो रिश्वत कहाँ से ले रहे हैं? आपको कितने समय से घुमाया जा रहा है? मैं इस चीज़ में लगभग 15-20 साल से प्रताड़ित हूँ, और मैं स्वयं सेना में रहते हुए अपने अधिकारियों को जब सूचित करता था तो वहाँ से लेटर भी लिखवाता था कि साहब मुझे ऐसे ऐसे परेशान किया जा रहा है, हमारे घर वालों को। जब 3 भाई हैं, हम तीनों फौज में हैं, यहाँ सिर्फ बूढ़े माँ बाप रहते हैं। ये रिश्वत लेके आप उनके पास गए हैं? नहीं, मैं उनके पास नहीं गया हूँ। उन्हीं को दे देना चाहिए अगर आपको लगता है कुछ काम हो। इनसे ज़्यादा उनको मिल चुका है, तो फिर क्या हो सकता है ज़्यादा मिल चुका हो। अच्छा, यहाँ इससे में काम हो सकता है आपका मानना है? हो जाए मेरे पास, क्योंकि मेरे पास रिटायरमेंट का इतना बचा है, कुछ पैसे बचे हैं, कुछ वाइफ के गहने बचे हैं। नारियल फूल खिलाया हूँ, क्योंकि कलेक्टरेट न्यायालय होता है। न्यायालय मतलब एक भगवान, तो भगवान के पास जब जाते हैं तो फूल माला नारियल लेके जाते हैं, शायद न्याय मिले मुझे। फौजी को पहुंचने कलेक्ट्रेट कुछ मांगे हैं कि मंगलवार को हर मंगलवार को जिस प्रकार से जनसुनवाई होती है, वैसे ही आज भी जनसुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जनसुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियम अनुसार निराकरण होगा वो करेंगे। सूट केस लेकर पहुंचे हैं रिश्वत की, गहने और पैसे बजट उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, ये उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं, उनका परीक्षण करके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनके जो निजी भूमि थी उसको शासकीय घोषित कर दिया गया। उसकी एक
प्रक्रिया होती है। यदि ऐसा कोई केस है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी खसरा सुधार का केस है वो हमारे एसडीएम के ऑफिस में लगता है। एसडीएम के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अग्रीव्ड है वो जाकर के संबंधित एसडीएम कोर्ट से उसका निर्णय करा सकते हैं, और निर्णय में यदि उसके बाद भी किसी को कोई लगता है तो आगे जो न्यायालय है उनकी अपील होती है, द्वितीय अपील होती है। लेकिन जो भी आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं का हम लोग सुनवाई करके जो भी तथ्यों के अनुसार विषय होंगे उनका निराकरण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं वो। संभव है तो हम लोग सुन करके ही उसका निराकरण कर पाएंगे। उनका कहना है कि अधिकारी बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। ये तथ्य क्या है उसमें, उसका परीक्षण किया जाना जरूरी है।